चाहिए। हेलो, आ रही है? मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। आदरणीय मंच और हमारे सम्माननीय देवेंद्र जी भाई को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और विद्या जी ने बहुत सुंदर परिचय दिया, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि जब भी परिचय की बात आती है, मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की ये दो पंक्तियां याद आती हैं कि मिट्टी का तन और मस्ती का मन, क्षण भर मेरा जीवन यही मेरा परिचय। मुझको न ले सके धन कुबेर दिखलाकर अपना ठाट बाट, मुझको न ले सके निवृत्ति मूल दे माल खजाना राजपाट। अमरों ने अमृत दिखलाया अपना अमर लोग, मगर मैंने दोनों को ठुकराया रखकर अपना उन्नत ललाट। बिक मगर गया मैं मोल बिना, जब आया मानव सरस हृदय, जब आया मानव सरस हृदय। मिट्टी का तन और मस्ती का मन। परिचय की कोई बात नहीं, और ये अवार्ड वगैरह जो ये मिलते हैं प्रेरणा देते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें और कुछ नया अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं कि नहीं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। और देवेंद्र भाई जी को मैं हमेशा मतलब व्हाट्सएप पे हैं तो इनके सब मैं पढ़ती रहती हूँ, छोटे छोटे बहुत अच्छे 4 लाइनें ये भेजते हैं, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि संत अध्यात्म के आकाश में इंसानियत का इंद्रधनुष है, सौहार्द के सितार पर सद्भाव का संगीत है, परमात्मा की पीढ़ी पर प्यार की प्रार्थना है, विकृति के बाजार में संस्कृति का शंखनाद है। ऐसे होते हैं संत जो हमें हमेशा आचरण का, जागरण का ताबीज देते हैं और जो कभी न खत्म हो ऐसा बीज मंत्र देते हैं। कहते हैं कि जब गंगा में जाने से पापों का नाश होता है, चंद्रमा से तापों का नाश होता है और कल्प वृक्षों से अभिशापों का नाश होता है, लेकिन संत के तो दर्शन मात्र से ही पाप, ताप और अभिशाप सभी का नाश हो जाता है। तो आज हम सभी भाग्यशाली हैं कि वे इतनी दूर से आज हमारे बीच में यहाँ पर आए और उनके दर्शन का तो लाभ मिला, लेकिन उनकी वाणी, उनकी मधुर अमृतमयी वाणी सुनने को हमें आज यहाँ पर सुअवसर प्राप्त किया। इसके लिए हम सब मिलकर उनको वंदन करते हैं। आज भारत जैन महामंडल दक्षिणी शाखा के द्वारा सामूहिक समापना का दिवस है। कल्पेश बहुत अच्छा बोलते हैं, रियली कल्पेश आपके जैसे ही मेरी हालत थी, मुझे कुछ भी बोलना नहीं आता था। जैसे आपने कहा ना कि मतलब मैं स्कूल कॉलेज में कभी मंच पे नहीं गई, कभी माइक मैंने हाथ में नहीं लिया था। मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए और मुझे शायद लगा कि मेरे अंदर एक प्रतिभा है और इस प्रतिभा को मैंने कहा वैसे निखारूं, संवारूं, और फिर मैंने भी ऐसे कोशिश करती रही, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती रही। और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है पुस्तकों का। मुझे पुस्तकें पढ़ने का बचपन से ही बहुत ज्यादा शौक था। किसी भी तरह की मैं पुस्तकें पढ़ लेती थी, कहानियों की, मतलब नॉवेल, कन्नल रंजीत से लगाकर वेद प्रकाश शर्मा से लगाकर बच्चन जी, महादेवी और रमा, यानी सारी की सारी पुस्तकें, सरिता होगी, मुक्ता होगी, जो मेरे घर में आए, नंदन, जो मुझे किताब मिल जाए मैं सबकी सब पढ़ लेती थी। और उन किताबों को पढ़ते पढ़ते जहाँ मुझे बहुत अच्छे वाक्य लिखते हैं, मैं उन्हें डायरी में नोट करने लगी। ये भी सब कब, मेरे बच्चे होने के बाद, वो जब थोड़े बड़े हो गए, उसके बाद मैंने अपने जीवन का ये सफर शुरू किया। और बचपन से, जैसे इन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला काले थे, लेकिन वो थे ना, जो गुब्बारा उड़ता है, वो हवा जो होती है ना, अपने अंदर क्या है उससे वो उड़ता है, उस हवा से उड़ता है। आपके अंदर कैसे भाव है, रंगों से नहीं उड़ता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। वैसे ही अब्राहम लिंकन को ले लीजिए, 22 साल की उम्र से 52 साल तक निरंतर असफल होते रहे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मतलब एक बार डिप्रेशन में गए, उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक दिन विश्व के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति बन गए। तो जहाँ हिम्मत नहीं हारती है ना, वहाँ सब कुछ संभव होता है। हमारे मोदी जी को ही ले लीजिए, एक चाय बनाने वाले के बच्चे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत से, कोई और सहारा नहीं था उनको, लेकिन आज वो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री जहां जाते हैं, एक तो हमारे हिंदी का गौरव गान करते हैं, और जहां जाते हैं उनके लिए रेड कार्पेट। उन्होंने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, जैसे कि कहा नवरात्रि में 9 उपवास भी करते हैं और बिना खसे पानी पे करते हैं वो। और हमें तो सबसे बड़ा गर्व है कि हम प्रभु महावीर की संतान हैं। एक ऐसे मतलब महावीर क्या थे, राजकुमार थे, भौतिक सुख सुविधाएं तो उनके चरणों की दासी थी, फिर भी उन्होंने उनका त्याग किया। हम एक कमरा त्याग नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं?
हमारे घर में कमरा कोई शेयर करना चाहे ना, हम सोचते हैं कहाँ से आगे एक कमरा और दूसरा होता तो वहाँ हो, हम उनको सुला दें। पहले एक जमाना था हम सब संयुक्त परिवार में रहते थे, हम लोग शेयरिंग केयरिंग सब सीखते थे, लेकिन आजकल वो भावनाएं सब खत्म हो गई है। अब तो मेहमान भी अचानक आ जाए तो हमारे मन में आता है यार क्यों आ गए, मेरा टीवी का शो चला है। हम टीवी में, फोन में, व्हाट्सएप में, उसमें इतने उलझ गए हैं कि दूर वाले तो पास हो रहे हैं, लेकिन जो पास वाले हैं ना वो दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो ये सब हम कहाँ जा रहे हैं? हमें गर्व ये है कि हम उस महावीर की संतान है, उस धर्म के, हमें ऐसा धर्म मिला है। सबसे पहले तो हमको अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए कि मैं जैन कुल का हूँ, जैन धर्म का हूँ। जब तक आप अपने आप पर अभिमान नहीं करना है, अभिमान कराया भगवान ने किया तो फिर देवानंदा के कुक्षी में जाना पड़ा। हमें वो अभिमान नहीं करना है कुल का मत कर, लेकिन जैन धर्म का हम गर्व कर सकते हैं कि ये मेरा धर्म है। तो और हम सब ये भी कहते हैं कि महावीर वितरागी थे, उनके पास नेह छो, लेकिन मैं कहती हूँ महावीर के पास बहुत नेह छो था। माता के जरा से चिंतित होने पर उन्होंने गर्भ में अभिगर्भ धारण किया कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे मैं दीक्षा अंगीकार नहीं करूंगा। और उनके जाने के बाद भाई नंदीवर्धन के अनुरोध पर उन्होंने और 2 साल तक दीक्षा नहीं ली। तो बड़ों के प्रति उनका ये आदर मान मन को कितना लुभाता है। आजकल हम क्या करते हैं, सच्ची बोलना, राम 14 वर्ष वनवास गए, लेकिन हम उस भगवान से भी बढ़ के हो गए नहीं। हम कहाँ माता पिता का मानते हैं, कुछ भी कहते हैं तो हमारा क्या होता है, कहाँ क्या बोल रहे हैं, इस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते हैं। निकालते हैं कि नहीं? सही बोलिए। आज के संस्कार ऐसे होते जा रहे हैं कि हमें माँ बाप का सुनना ही नहीं है। मैं आपको देखिए, आपने बहुत अच्छी बातें की, आपने भी बहुत अच्छी बातें की। सबसे पहले तो मुझे लगता है ये जो हमारा पूरा जीवन है ना, ये तप की भट्टी में जलता है। उसे हमें तप की भट्टी में जलाकर निखारना पड़ता है, तब जाकर हम सोने से कुंदन बनते हैं। पग पग पर तपस्या है। देखिए, आप खाली उपवास करना है, तपस्या का अर्थ क्या होता है? अपने आप में रमण करना, अपनी आत्मा के अंदर जाना। आज भी हम देखते हैं कि कई संत जो हिमालय की चोटी पर जाकर सालों साल बैठे हैं, वहां तपस्या कर रहे हैं। आपके खाली उपवास करना भी तपस्या नहीं है। आपके अपने टेबल पे 10 चीजें हैं, उसमें से आप 4 चीजों का उसी समय त्याग करें जो सबसे ज्यादा आपको भाती है, वो भी त्याग है। छोटे छोटे अणुव्रत करिए, आप 2 घंटे का मौन करिए। आज अभी खाना खा लिया, अभी 2 घंटे में खाना नहीं खाऊंगा। तो बहुत सारी चीजों का, आज मैं किसी पर क्रोध नहीं करूंगा। हम जैसे प्रभावना देते हैं पोजीशन में, हर दिन एक ऐसी प्रभावना दो ना, आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज मैं सबको मुस्कुरा कर मिलूंगा, आज मैं मेरे जो भी नौकर चाकर है, लिफ्ट मैन है, सबका धन्यवाद करूंगा। हम ऐसी प्रभावना क्यों नहीं देते? नहीं देनी चाहिए। जीवन में ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। थैंक्स, सॉरी, ये भी बोलना। और आप जो ग्रेटिट्यूड करते हो, दिखाते हो ना, तो वो ग्रेटिट्यूड पलट कर आपकी तरफ ही आता है। जो खुशी हम दूसरों को देते हैं वो पलट कर हमारी तरफ ही आती है। रोज सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद करिए कि आज एक बहुत सुंदर दिन देखने का और अवसर दिया। माता पिता का धन्यवाद करिए, और जो भी आपके संपर्क में, जिनकी वजह से आपका जीवन सरल है, सहज है, उन सबका धन्यवाद करना सीखिए। देखिए कितना आनंद आता है। एक दिन ऐसा करिए, आपके जितने ऑफिस में हमें सबको एक चॉकलेट खिला दीजिए। एक दिन उनको सबको टेबल पर बिठाइए, बोले हम आपको परोसते हैं, चले आप खाना खाओ। हम अपने मेहमानों को कितना बुलाकर परोसते हैं। एक दिन हम उन नौकर चाकरों को बिठाकर अगर खिलाएं तो देखिए उनके मन में कितना आनंद आएगा, क्योंकि हमारा जो जीवन है उनकी वजह से है, सरल है। हम उनकी वजह से आज अगर रसोईया नहीं होता है, घर में नौकर नहीं होगा, अभी कोविड में सबको पता पड़ गया होगा क्या हालत होती है। तो एक दिन उनको करिए ना, एक दिन उनको सबको आइसक्रीम खिला दीजिए, कभी कुछ कर दीजिए, तो उनको तो जो आनंद आएगा ना, उससे दुगना आनंद आपको आएगा। सच्ची मैं कहती हूँ। और हमारी वजह से अगर जीवन में किसी भी एक चेहरे पर भी मुस्कुराहट आती है ना, मैं सोचती हूँ कि आपका जीवन सफल है। कि कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो, अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो। एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है, एक दीप की कनक मलिका तम पर विजय मनाती है। जो एक एक फूल खिला दे हम सब मिलकर तो चीर बसंत कहलाए, और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला दे ना, तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए, अंधकार का नामो निशान मिट जाए। देखिए मैं सोच के कुछ और आई थी, मैं बोल कुछ और रही हूँ, क्योंकि आज जो जैसा माहौल देखा। कल मेरे डॉक्टर के आ गई थी, मेरे गले का थोड़ा सा सूजन आ गई है गले के वोकल कॉर्ड पे। डॉक्टर ने कहा बहुत बोल मत। डॉक्टर साहब आप बोलोगे बोल मत तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। तो बोलना तो पड़ेगा ही। मैंने उनसे एक मजाक की, डॉक्टर साहब मैं जब स्टार मेकर एक
गानों का वो ऐप है, मैंने कहा उसमें जब मैं गाना गाती थी डॉक्टर साहब तो पहले हमेशा मुझे A+ और A++ और ऐसा मिलता था, लेकिन आजकल गाती हूँ तो C मिलता है। डॉक्टर साहब ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कोई बात नहीं, पहले तुम लता मंगेशकर थी ना, कोई बात नहीं, अब तुम नूरजा और फरीदा खान हो ना, क्या फर्क पड़ा। कितना मतलब इंसान को और क्या चाहिए जीवन में, जो भी घटनाएं हैं उनको आसान बना लीजिए ना। देखिए आपके पास कोई व्यक्ति आता है ना, 3 चीजों से आता है, भाव से आता है, अभाव से आता है या प्रभाव से आता है। भाव से आता है तो उसे प्रेम दीजिए, अभाव से आता है तो उसकी मदद कर दीजिए, और प्रभाव से आता है तो परमात्मा का धन्यवाद करिए कि आपके अंदर ऐसा प्रभाव है कि लोग आपसे मिलने आते हैं। इसलिए न अभाव में जियो न प्रभाव में जियो, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अपने स्वभाव में जियो, अपने स्वभाव में आस्था पर है ना, आस्था रखिए। जैसे कल्पेश ने कहा ना कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना था, वो बन गया। उसको वहां कहीं से एक थोड़ी सी प्रेरणा कहीं मिलनी चाहिए। एक आत्मा में एक चोट लगी ना, टंग, तो आपका जीवन बदल जाता है कहीं ना कहीं। तो आस्था रखिए तो बंद दरवाजों में भी रास्ता है। दीवारों पर है ना थपथपाते रहिए, अपने आप रास्ता बन जाएगा, और इसने रास्ता बनाकर आपको दिखाया है ना। तो हम में से जो भी कोई करना चाहे ना जीवन में, हर कोई कुछ भी कर सकता है। आप इतिहास बना सकते हो। आपको इतिहास बनाने के लिए भीड़ से अलग होके कुछ सोचना पड़ेगा। भीड़ आपको सहारा तो देगी, लेकिन आपसे आपकी पहचान छीन लेगी। इसलिए आपको अपनी पहचान बनानी है तो भीड़ से, लीक से हटकर कुछ करिए, तो आप इतिहास बना सकते हो। हमने देखा है सबको, हमको तो आग लगानी भी तो नहीं आती थी ना, वहां से लगाकर हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए। कैसे पहुंचे? ये भी तो मनुष्य की संकल्प शक्ति थी। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ कहीं जा रहे थे, रास्ते में बहुत बड़ा पहाड़ आता है। आनंद कहता है, अरे वाह, इतना बड़ा पहाड़ है गुरुजी। गौतम को कहते हैं कि इससे भी ताकतवर कोई है क्या? है क्या कोई ताकतवर? बोलो कल्पेश, है ना? कौन है? व्यक्ति तो बाद में आएगा, उससे ताकतवर कौन है? लोहा है जो पहाड़ को काट देता है। लोहे से ज्यादा ताकतवर आग है जो लोहे को जला देती है। आग से ज्यादा ताकतवर पानी है जो आग को बुझा देता है। पानी से ज्यादा ताकतवर हवा है जो पानी के प्रवाह को बदल देती है। और हवा से ज्यादा ताकतवर है मनुष्य की संकल्प शक्ति, जो हवाओं को भी अपने पीछे चलने पर मजबूर कर देती है। तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे, और तू जो चाहे तो धरा को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको ये वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू भूल मत, तू बड़ा महान है रे, तू बड़ा महान है। मुझे अच्छे से याद है कि बचपन में हम लोग सब, हमारे लिए तो हमारा गांव ही लंदन स्विट्जरलैंड हुआ करता था। इन दिनों हम कहीं जाते थे, गर्मियों की छुट्टी की हम बेसब्री से इंतजार करते थे। जिस दिन छुट्टी होती उसी दिन हम गाड़ी में बैठ जाते थे और चुप चुप गाड़ी हमें ले जाती। आजकल हम लोग ट्रेनों में बैठना भी भूल गए हैं, बस अब तो सिर्फ हवाई जहाज होता है। बच्चों को तो हमारे मालूम ही नहीं कि ट्रेन का क्या मजा होता था, क्या टिफिन होते थे साथ में, क्या क्या खाना होता था। बैठे नहीं ट्रेन में और शुरू हो गए, जब तक नहीं पहुंचते थे तब तक खाते ही रहते थे। मतलब उसका एक आनंद ही अलग था। तो सब गर्मियां होती थी, ना लालटेन थी अपने गाँव में, तो उस समय लाइट भी नहीं थी, लालटेन होती थी, लालटेन की रोशनी में पड़ते थे, लेकिन गर्मी नहीं लगती थी। आजकल एसी के बिना आप 5 मिनट नहीं बैठ सकते हो। उस समय कहाँ एसी थे और कहाँ गर्मी लगती थी। तो हम लोग अक्सर सब लोग छत पे ही सोते थे हवा के लिए, तो अक्सर आसमान में तारों को तकते थे। एक दिन माँ ने देखा, बोली बेटा क्या कर रही हो? मैंने कहा माँ आसमान में चमकते हुए तारों को देख रही हूँ। तब मेरी उस कम पढ़ी लिखी माँ ने, देवेंद्र भाई साहब, एक बहुत अच्छी मुझे शिक्षा दी कि बेटा सिर्फ आसमान में चमकते हुए तारों को मत देखो, स्वयं तारा बनो और सितारा बनकर चमको। और माँ की वो बात कहीं ना कहीं प्रेरणा यहाँ पर लिख गई मानस में कि जीवन में मुझे कुछ करना है। पति और बच्चों के नाम से तो पहचानी जाऊंगी, लेकिन अपने ऐसे अपना व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा गढ़ो कि लोग मुझे मेरे काम और मेरे नाम से जाने। और शायद वो हम जब इच्छा करते हैं ना, तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। और जब वो इच्छा बचपन से शायद मन में थी, तो कहीं कहीं जहाँ बन गई। और आज मतलब थोड़ा बहुत मैं जो भी कुछ कर सकी हूँ, माता पिता सास ससुर के आशीर्वाद से ही कर पाई हूँ, जो भी आपके समक्ष बोलने लायक भी बन सकी हूँ। और क्षमा, कितनी देर बोलना है, मैं तो बोलती ही जाती हूँ, मेरा कुछ नहीं। सुनने वाले इतने अच्छे श्रोता तो मिलते नहीं है कहीं। क्षमा है, अपना की बात है। भगवान महावीर, जैसे हम सब ने कहा
कि हमें सबको क्षमा करना चाहिए। हम संगम देव की बात जानते ही हैं। भगवान के ऊपर 16वें उपसर्ग में 20 उपसर्ग एक रात में, उसके बाद भी 6 महीने तक निरंतर भगवान पर उपसर्ग करता रहा। फिर थक हार कर जब लौटता है तब भगवान के क्षमावंत नैनों से पहली बार 2 आंसू बहते हैं। और भगवान के उन नैनों से निकले आंसू आज भी हमारी आध्यात्मिकता का पोषण करते हैं। वो आज भी हमसे कहते हैं कि तोप का गोला बलवान नहीं होता, कमल का पत्ता बलवान होता है। और क्रोध की अग्नि से बढ़कर होते हैं क्षमा के आंसू। और दुनिया की सारी दौलत या इंद्रलोक की दौलत से भी बढ़कर होता है मुक्त आकाश में विचरण करता हुआ आत्म मयूर का एक पंख, ये जो हमारे प्रभु हमको देकर गए हैं। आज जबकि पूरा विश्व हिंसा के कगार पर खड़ा है, ऐसे समय में प्रभु महावीर के सिद्धांतों का प्रसार और प्रचार करने की अत्यंत आवश्यकता है। कि महावीर की तपस्या ने जग को उबारा है, धर्म की ग्रेणी स्वरूप को संवारा है। जब हिंसा ही हो गई थी धर्म की भाषा, तब अहिंसा के तप से उसे निखारा है, अहिंसा के तप से उसे निखारा है। कि हाँ, बजा दीजिए, तालियां बजा दीजिए। तो 2 मिनट मुझे भी रिलैक्स हो जाता है। और मैं तो हमेशा जो तालियां नहीं बजाता अब कह देती हूँ कि बाजू वाले का पाप तेरे को लग जाएगा। ताली बजा। एक मैं कविता जरूर इस मंच से पढ़ना चाहती हूँ। आप सब कहते हो मैं कवियत्री हूँ, जैसे कि वही बात मैं फिर लेकर आ रही हूँ कि माँ बाप, आजकल एक जमाने में हम संयुक्त परिवार में रहते थे और आजकल हम एकल परिवार में रहते हैं, जहाँ हम 2 और हमारा 2 यही परिवार की भाषा बनकर रह गई है, परिभाषा बनकर रह गई है। लेकिन जब माता पिता घर पर आते हैं तो घर का वातावरण कैसा होता है, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। कि बघार की खुशबू चौके में फिर मंडराई है, बहुत दिनों के बाद गांव से अम्मा बाबूजी आए हैं, बहुत दिनों के बाद। पर्दों की उगड़ी सीवन पर तुरपाई होगी, बच्चों में बाकी ममता की भरपाई होगी। चना चबेना लड्डू पेड़ा ताजा घी मक्खन टॉफियां भरकर लाए हैं, बहुत दिनों के बाद। अब सुबह शाम प्रभु के आरती और भजन गूंजने लगे हैं। पवित्र वातावरण से घर की दीवारें चहकने लगी हैं। इत्र और अगरबत्ती की खुशबू चारों तरफ मंडराने लगी हैं, बहुत दिनों के बाद। सभी के मनपसंद व्यंजनों से रसोई महक उठी है। जिद कर करके सबकी थाली परोसी जा रही है, एक एक कौर हाथों से खिलाया जा रहा है। घर में अजीब सी ममता घुलने लगी है, बहुत दिनों के बाद। कांसे की थाली, पीतल का लोटा, चांदी का चम्मच चमक उठा है। चौक मांडना और रंगोली से घर का कोना कोना दमक उठा है। बुढ़े हाथों ने अजब करामात दिखलाई है, बहुत दिनों के बाद। अब पति पत्नी रात में बच्चों को घर में छोड़कर निश्चित होकर तफरीर करने लगे हैं। दादी और नानी की कहानियां फिर से सुनाई देने लगी हैं, बहुत दिनों के बाद। अब अड़ोस पड़ोस की नव युवतियां और नव वधुएं दोपहर में दालान में बतियाने लगी हैं। नित नए अचार मुरब्बे बनने लगे हैं और ऊन के गोले फिर से उगड़ने लगे हैं, बहुत दिनों के बाद। बाबूजी बच्चों को पढ़ाने लगे हैं, उनकी हिंदी की मात्राएं सुधरने लगी हैं। मंत्र बोल बोल कर बच्चे पाठशाला में सभी को अचंभित करने लगे हैं, बहुत दिनों के बाद। बाबूजी ने घर के कई कामकाज ओढ़ लिए हैं। फल सब्जी दूध अखबार बाजार से जाकर लाने लगे हैं और बच्चों के संग बच्चा बनकर कागज की नाव फिर से तैरने लगी है, बहुत दिनों के बाद। इनके आने से ये जो मकान है ना, वो घर बन गया है। चार दीवारी मुस्कुराने लगी है, पोपली हंसी आंगन में गूंज उठी है और आशीर्वादों की बौछारें निछावर होने लगी हैं, बहुत दिनों के बाद। कितना कुछ पाते हैं हम इन विशाल बुढ़े बरगद से, लेकिन बदले में हम उन्हें क्या देख पाते हैं? रह रहकर एक सवाल उठता है मेरे मन में, क्या कभी 24 घंटों में से कुछ देर भी हम उनके पास बैठते हैं, उन्हें ये बतलाते हैं कि हमारा जो ये वजूद है वो आपकी वजह से है, हमें आपसे प्यार है अम्मा बाबा? अभी क्या हम उनसे कहते हैं? सच कहना, यहाँ में से बैठे हुए किसी ने अपने माँ बाप से कहा है कि हमें उनसे प्यार है? सच्ची कहना, कभी नहीं हम उनको जतलाते हैं कि हमें उनसे प्यार है। आज मैं आप लोगों से कहती हूँ, यहाँ से घर जाओ, आप सौभाग्यशाली हो अगर आपके माता पिता और सास ससुर जीवित हैं। मेरे तो चारों नहीं हैं, जीवित है तो उनसे जाकर आप उनके साथ रहते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं रहते हो सिर्फ एक फोन उठाइए और उनको कहिए कि हमें आपसे बहुत प्यार है और हमने जीवन में जो कुछ भी पाया है अम्मा बाबा आपकी वजह से पाया है। सच कहती हूँ, उन आंखों से जो आंसू और आशीर्वाद के रूप में निकलेंगे ना, वो भगवान से भी टाले नहीं जाएंगे। क्यों युवाओं को ये बुढ़े हाथ नहीं सुहाते? कल उन्हीं की उंगली पकड़कर तो हमने चलना सीखा था,
उन्हीं के कांधों पर चढ़कर तो हमने ये दुनिया देखी थी। कल समय का चक्र हम पर भी तो उम्र के निशान छोड़ेगा, तब हम भी तो अकेले हो जाएंगे, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही तो पाओगे। तो फिर क्यों आज उन्हें हम अकेलेपन का दंश दे रहे हैं। लड़का सोचता है इस बार कि अम्मा बाबा से कह दूं कि इस बार आए हो तो मत जाओ, जीवन भर आपके ममतामय छांव में गुजारना चाहता हूँ, लेकिन वो कह नहीं पाता है और बेबसी के 4 आंसू बहाता है। तब मैं उनकी पत्नियों से ये कहती हूँ कि अपने पतियों को बेबसी के 4 आंसू मत बहाने दो। तुम्हारे भी बूढ़े माता पिता हैं, तुम्हारे भी भाई भाभी हैं, वैसा ही व्यवहार अगर उनके साथ करेंगे तो कैसा लगेगा। यदि आज से हर पति और पत्नी ये सोच ले कि हमारे 2 नहीं 4 माता पिता हैं, मैं सच कहती हूँ कि हमारे भारत भर में एक भी वृद्धाश्रम नहीं पड़ेगा, एक भी वृद्धाश्रम नहीं पड़ेगा, जो कि हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। पेड़ लाख बुढ़ा सही, उसे काटो मत, आंगन में रहने दो, भले ही फल नहीं देगा लेकिन छांव देगा। वैसे ही बूढ़े माता पिता जो हैं, भले ही आज कमाई करके नहीं ला रहे हैं, लेकिन जो संस्कार वो हमारे बच्चों को देंगे वो दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता है। ऐसे होते हैं माँ बाप कि जीवन भर वो आपके लिए क्या ATM कार्ड बनकर रहे। क्या हमारा फर्ज नहीं कि हम उनके लिए आधार कार्ड बनकर रहें? जरा सोचो। किसी ने एक दिन मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे माता पिता या सास ससुर तुम्हारे साथ रहते हैं? मैंने उनसे एक ही जवाब दिया, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उनको अपने साथ रख सकूं। ये उनका बड़प्पन और प्यार है जो वो मुझे अपने साथ रखे हुए हैं। ये जवाब दीजिए, ये मत कहिए कि मेरे माता पिता को मैं रख रहा हूँ। अरे आप क्या रख रहे हो? आप जब पैदा हुए चलते थे, 100 बार गिरते थे, माँ बाप आपको दौड़कर प्यार से गोदी में उठाते थे। आज हम उन्हें क्या लाठी पकड़ा रहे हैं कि ये लो भाई तुम्हारा सहारा है? और जब वो हम 10 सवाल एक ही सवाल को बार बार करते थे तब भी वो मुस्कुरा कर जवाब देते थे, और आज वो दूसरी बार सवाल पूछते हैं, हम क्या बोलते हैं, सठिया गए हो? ये हमारा जवाब होता है। हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ है हमारी संस्कृति? आज अगर आप में से अगर एक के भी मन में मेरी बात लगती है तो प्लीज अपने माता पिता का सम्मान करो। भगवान की पूजा भी दूसरी है, सबसे पहली पूजा उसकी है, तब आपकी तपस्या सफल है, तब आपका तप सफल है, नहीं तो सब कुछ असफल है। धन्यवाद।